सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज एक नए प्रॉब्लम के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए प्रॉब्लम में क्या लिखा है। एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम था, आईआईटी कानपुर के सैम्पल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिएगा आप लोग। अ बॉल इज़ थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h with an initial speed u naught. For the resulting motion, the time taken for the ball to hit the ground for the first time आफ्टर इट इज़ सोन इज़ T1। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम जो वो हिट करता है उसका टाइम दे दिया आपको T1, यानी कि आपको पता है वो T1 क्या हुआ, √2h/g। ईच टाइम इट हिट्स द ग्राउंड इट्स वर्टिकल वेलोसिटी इंस्टेंटली रिवर्सेस एंड डिक्रीजेज बाय α%। मतलब कि हर बार जब वो हिट करेगा ग्राउंड को उसका वेलोसिटी α% से कम हो जाएगा। मतलब कि हम लोग को पता होगा जो v वेलोसिटी होगा हम लोग उसको लिख लेंगे v माइनस v का α%। ये हम लोग एक्सप्रेशन बनने वाला है। ये क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है। इट्स मोशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एज शोन इन द फिगर। अच्छा, फिगर में आप लोग को यहाँ पे मैंने क्लियर नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मोशन बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा ऐसे कंटिन्यूस। एक बार ड्रॉप करेगा फिर वर्टिकल वेलोसिटी उसकी रिवर्स होगी और α% से कम होगी और ऐसे मोशन चलता रहेगा। इसी को क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। Its motion continues for a long time as shown in the figure if the duration of the entire motion is 9t1। अच्छा, t1 हमारा क्या था, जो पहला हाइट वो गिरता है √2h/g। तो टोटल टाइम ऑफ द मोशन हमें दे दिया है 9t1 एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज़ d मीटर्स। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में d मीटर्स चलता है। तो हम लोग को वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस d निकालना है। अगर हम लोग को एक 3 वैल्यूज़ दी हुई है। यू नॉट जो कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहने वाला है, उधर कोई एक्सेलरेशन है नहीं। ठीक है। हाइट हमें दे दिया 44.1 मीटर और ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, सोल्यूशन को समझते हैं। देखिए, यू नॉट वेलोसिटी से जैसे हम लोग फेंकेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग ग्राउंड, वर्टिकल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग ग्राउंड कितनी हो जाएगी, √2gh। ये आप लोग जानते हैं। अच्छा, फर्स्ट हिट जब पहली बार हिट होता है तो वर्टिकल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या बन जाएगा, √2gh माइनस √2gh का α%। इससे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड टाइम इसी को एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं कि जब वापस से वो गिरेगी तो फिर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा। चलिए देखते हैं। √2gh और ऊपर वाला एक्सप्रेशन में ही α/100 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। देखिए ऊपर वाला एक्सप्रेशन में ही α/100, क्योंकि ईच टाइम बोला है जो उसकी पहली वाली वेलोसिटी रही होगी। तो पहली वाली वेलोसिटी तो √2gh इंटू 100 माइनस α/100 है। अब उसको हम लोग α% से कम करने वाले हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो सेकेंड टाइम जब वो हिट करता है तो जो वेलोसिटी होगी √2gh इंटू 100 माइनस α/100 का होल स्क्वायर। ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी सेकेंड टाइम। अब हमें दिख रहा है कि ये एक पैटर्न बन रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम 100 माइनस α/100 है, सेकेंड टाइम 100 माइनस α/100 का स्क्वायर है, थर्ड टाइम 100 माइनस α/100 का क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही एक्सप्रेशन चलता रहेगा। तो क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करें कि हमें एक क्वेश्चन में डेटा दे रखा था, आप लोग देखे होंगे कि ये बोला है कि टोटल टाइम जो है वो 9t1 के बराबर है। तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगी 9t1 टोटल टाइम। सो अब हम टोटल टाइम का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम वो ड्रॉप करेगा तो जो टाइम लगेगा वो होगा √2h/g। सेकेंड टाइम हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू होगी 2 टाइम्स वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय g होता है। तो वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन हर एक बार का हमें पता चल गया, वो एक पैटर्न बन रहा है, जीपी बन रहा है। ठीक है, वो हमने लिख लिया। √2h/g प्लस 2 टाइम्स √2h/g इंटू 100 माइनस α/100 प्लस 2 टाइम्स √2h/g इंटू 100 माइनस α/100 का होल स्क्वायर। ऐसे ही वो पैटर्न कंटिन्यू करेगा एंड दिस समीशन इज इक्वल टू 9t1 व्हेन वी कैलकुलेट। अब ये प्रोसेस को आप समझिएगा कि हमने क्या किया। फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को सेम रहने दिया, 2 टाइम्स √2h/g इंटू 100 माइनस α/100 कॉमन निकाल करके एक जीपी का एक्सप्रेशन बना लिया। और ये इनफाइनाइट जीपी है तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला आपको पता है a/1 माइनस r से हमने समीशन निकाल लिया। और इससे जो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है, आप देख सकते हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग मैनिपुलेशंस अल्फ़ा की वैल्यू 20 आ रही है।
फर्दर जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमें पूछा टोटल डिस्टेंस जो डी है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वेलोसिटी तो वो कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हमें बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के वेलोसिटी को जो टोटल टाइम है, जो टोटल टाइम लग रहा है उससे मल्टीप्लाई करना, और टोटल टाइम हमें बता रहा था 9t1, और t1 हम जानते हैं क्या है, √2h/g। तो इससे जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो d की वैल्यू 270 आती है, और क्वेश्चन में हमें पूछ रखा था कि हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस डी की वैल्यू, तो अल्फ़ा प्लस डी हो जाएगा 270 + 20 = 290। देखिए प्रॉब्लम को एनालाइज करिए और सॉल्यूशन को समझिए एंड ट्राई दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ट्राई, ऑलवेज ट्राई, बिकॉज आपके माइंड को ओपन करेगा। जो 11th वाले बच्चे हैं वो भी ट्राई करें, और क्योंकि ज़रूरी है आप इनिशियल फेज से अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ बेस बनाने के बाद आप अच्छे प्रॉब्लम्स को छुएं, डरे नहीं उनसे, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। विल मीट अगेन विथ न्यू क्वेश्चंस।